आखिर क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? करवा चौथ की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक करवा नाम की पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले वो करवा को खाना खिलाते, फिर स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। जब शाम को सारे भाई अपने काम से वापस लौटे तो बहन को बहुत बेचैन पाए। भाइयों द्वारा रात को खाना खाने के लिए आग्रह करने पर भी बहन ने मना कर दिया। वजह पूछने पर बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का व्रत है और वो चांद को अर्घ्य देने के बाद ही ग्रहण करेगी, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह खाना भी नहीं खाएगी और व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई से बहन की ये हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के एक पेड़ पर दिया जलाकर रख देता है। दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। फिर भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है और वो अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी से जल्दी जल्दी चांद को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला मुख में डालती है तभी उसको छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुंह में डालने लगती है तो उसमें बाल आ जाता है और जैसे ही वो तीसरा निवाला मुंह में डालने लगती है तभी उसको अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है। वह एकदम से बौखला उठती है और अपनी सुध बुध खो बैठती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि जिस तरह उसका व्रत गलत तरीके से तोड़ा गया, जिससे देवता नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और सतीव्रता से उसको पुनर्जीवित करवाएगी। पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसके शव पे उगने वाले सुईनुमा घास को एकत्र करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है और उसकी भाभियाँ उससे करवा चौथ का आशीर्वाद लेने आती हैं। तो वो प्रत्येक को वह सुईनुमा घास पकड़ाती हुई कहती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। यह आग्रह सुनकर हर भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का परामर्श देती है। इसी तरह जब छठे भाई की बीवी की बारी आती है तो वह कहती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है, इसलिए केवल उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है जिससे तुम्हारा पति पुनः जीवित हो सकता है। जब वो तुमसे आशीर्वाद लेने आए तो उसे पकड़ लेना और इच्छा पूरी होने तक छोड़ना मत। जब सबसे छोटी भाभी आशीर्वाद लेने आती है तो करवा उनसे सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। करवा उसे और कस के पकड़ लेती है और अपने पति को जिंदा करने को कहती है। भाभी छूटने के लिए उसे खींचती है, नोचती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर उसमें से अमृत निकाल उसके पति के मुंह में डाल देती है। इतने में ही उसका पति श्री गणेश का मंत्रोच्चारण करता हुआ पुनः जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा का चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।